लगभग 2 वर्ष पूर्व मंदसौर जिले में हुए खाद्य घोटाले को लेकर विगत दिनों सोशल मीडिया के द्वारा प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्यामलाल जोगचंद्र ने आरोप लगाया था कि खाद्य घोटालेबाज ने मंत्री से सांठगांठ कर करोड़ों रुपए रिश्वत के बांट दिए और मामला दबा दिया और घोटाले में मंत्री के शामिल होने के कारण कोई भी कार्रवाई करने का साहस जुटा नहीं पा रहा है। खाद्य घोटाले के मंत्री का नाम उछालने के बाद भाजपा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित की और भाजपा नेता पार्षद प्रतिनिधि कमल उर्फ टोनू तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्यामलाल जोगचंद्र पैसा मांगने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र द्वारा बाबा रामदेव की यात्रा निकाली थी। उस दौरान 1 लाख रुपए के चंदे की मांग की थी और नहीं देने पर धमकी दी थी कि आपके मामले और उजागर करूंगा। पैसे नहीं देने पर मेरे साथ साथ मंत्री जी का नाम शामिल कर बदनाम किया जा रहा है। आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर वॉइस ऑफ एमपी पर। कुछ दिनों पहले जो सोशल मीडिया में मेरा विषय में जो कहा जा रहा है उसको लेके मैंने ये प्रेस वार्ता कर रखी। बस वो आरोप यही है कि जो श्यामलाल जोगचंद्र जी ने यात्रा निकाली थी, वो उस यात्रा में हमसे 1 लाख रुपए की चंदा की मांग की गई उनने और हमने नहीं दिया। तो उनने हमारा पुराना जो प्रकरण था उसको उजागर करा और मुझे धमकी भी दी थी कि अगर आप 1 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं इस तरह के तुम्हारा मुद्दे उठाऊंगा। जो भी मेरा मुद्दे थे प्रकरण जो भी वो न्यायालय में विचाराधीन है, जो भी न्यायालय का फैसला आएगा वो सर्वमान्य हमें। अभी किस तरह से बदनाम किया जा रहा है? बस यही चीजें लेके के इनने वो घोटाले वगैरह में नाम था हमारे माननीय वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा को जो नाम शामिल किया है उस विषय में ही ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हाँ, ये राजनीति षड्यंत्र है और उनके कांग्रेस के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष जो हैं अनिल जी बोराना, उनको चुनाव हराया, उसी संबंध में ये बौखलाहट हो रहे हैं कांग्रेसी। बस यही है कि हम हमारे जो न्यायालय में पकड़े उसमें वो करके नहीं इनके ऊपर वो करेंगे। और इनने खुद श्यामलाल जी जोगचंद्र यात्रा गए थे, उन्होंने वहाँ सीएम अशोक जी गहलोत के सामने खुद बोला को किसान आंदोलन किया था, उनके हत्यारे ये खुद हैं और दूसरों को बदनाम कर रहे हैं। तो हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिवराज जी से हम मांग करेंगे कि इसको ऊपर हत्यारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के जो नेता है श्यामलाल जोगचंद्र, जो बाबा रामदेव की कोई यात्रा लेके गए थे, जो उन्होंने बाबा रामदेव की यात्रा के दौरान जो कहा कि किसान आंदोलन हमने करवाया था, तो कहीं न कहीं इन्होंने किसान आंदोलन करवाया था। किसान आंदोलन कर किसान को सबको गुमराह करके जो सरकार बनाई थी, तो भगवान खुद ने इसी एक सरकार थी जो वापस गिर गई। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मैं ये मेरे सरकार से और सबसे कहना चाहता हूँ कि जो 6 किसान की मौत हुई थी, ये और जो किसान जो पिपलिया मंडी मकान जले थे, जो ट्रकें जली थी, सब जली थी, श्यामलाल जोगचंद्र पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं मेरे पार्टी से और मैं वित्त मंत्री जी से यह सबसे कहना चाहता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ मुकदमा जल्दी दर्ज हो। जो पद नेता हैं वो मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कोई भारतीय जनता पार्टी में गुंडा मवाली नहीं है। गुंडा मवाली जो ही है खुद श्यामलाल जोगचंद्र है। मैं इसको कहता हूँ उसको पूर्व पे गुंडा मवाली तो नाम दर्ज बताए कि गुंडा मवाली, तो उसको मालूम पड़े कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कारवान कार्यकर्ता है, हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, इसलिए इनको बौखलाहट हो रही। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी वरिष्ठ जन है, इसका मुंह तोड़ जवाब इसको 23 में मिलेगा और जोरदार मिलेगी। जमानत जब्त होगी हर गाँव से श्यामलाल जोगचंद्र की, चाहे कोई कांग्रेस का है। खाद्य घोटाले का जो आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी का उनका कोई किसी का हाथ नहीं है। खाद्य घोटाले का तो एक कुछ इनके ऊपर षड्यंत्र पूर्वक जो रचा था, तो इसको कोर्ट साबित करेगा कि ये दोषी है कि नहीं है। श्यामलाल जोगचंद्र क्या मजिस्ट्रेट है क्या जो ये दोषी ये दोष वाला है? ये श्यामलाल जोगचंद्र खुद यात्रा लेके गए तो लोगों से इनसे चंदा मांगा, इसलिए ऐसा करने के लिए कर रहा। खुद श्यामलाल जोगचंद्र के पास डुंगलादे फंटे में बता दूं 2 पट्टे मिले वो शासन की ओर से। 2 पट्टे 4 बीघा के, उसने 8-10 बीघे घेर रखी। तो मैं शासन से कहना चाहता हूँ जो उसके पट्टे है उसका सीमांकन करके उसको दी जाए, मना नहीं कर रहे। बाकी जो जमीन शासकीय है उसको छुड़वाया जाए, क्योंकि गरीब का हक मार रहे हैं। और पार्टी के लोगों को गुंडा मवाली करेंगे तो ये नहीं चलेगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सब जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है संस्कारवान है और हमारे पार्टी इसीलिए देश की कोई छोटी बड़ी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। और ये क्या है कि पिपलिया मंडी नगर परिषद में जो हार के कारण से बौखला रहे और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो तरह वजह का मुद्दा लेके आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो खिंचाए हुए हैं और सब खिंचाए हुए लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। हमारा जो पार्षद है, सभापति है, उसके ऊपर झूठ मूठ के आरोप लगा रहे हैं। उनको अधिकार नहीं इस प्रकार के आरोप लगाने के। भाई उनने खुद ने स्वीकार किया है, कहा हमने आंदोलन हमने करवाया है, अपराध तो उनने करवाया है। वहां जाके जो है मुख्यमंत्री के सामने जो है कह रहे हैं कि हम 1800 वोट से आ रहे हैं, ये मेरा कार्ड लो, मुझे मेरा ध्यान रखना। इस प्रकार की चीजें वो कर रहे हैं। खिसियाई बिल्ली है, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, इस प्रकार का कार्य हो रहा है।
हमारा टोनू तिवारी जो है स्वच्छ छवि का व्यक्ति है। यदि इसने कोई अपराध किया है, इसको फांसी देगी तो जज देगा, कोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट देगी, हाई कोर्ट देगी। इनको अधिकार ही नहीं इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करने का। मैं तो कहना चाहता हूँ टोनू तिवारी से कि इस प्रकार की शब्दावली का जो इस्तेमाल किया है, क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को ऊपर 302 में प्रकरण दर्ज करवाया जाए, और ऐसे व्यक्ति को ऊपर 306 में प्रकरण दर्ज होना चाहिए जिसमें 6 हमारे किसान भाइयों की मृत्यु हुई है, और उनको मृत्यु दिलाने वाले यही लोग हैं, जो उकसाने वाले ये लोग थे। मुंह बांध कर इन लोगों ने स्वीकार किया है कि हमने जो है आंदोलन करवाया। तो ऐसे व्यक्तियों पर सख्त कार्य होना चाहिए। और इस क्षेत्र के भामाशाह कह लो उनको, इस क्षेत्र के भगवान कह लो, इस प्रकार के जो है वित्त मंत्री हमारे जो जगदीश देवड़ा, उनके ऊपर जो है इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनका मिली भगत है। शर्म आना चाहिए उन लोगों को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हुए। क्या मिली भगत है उस भगवान आदमी की, उस इंसान क्या मिली भगत है? क्या उन्होंने ट्रक जलवाई? क्या उन्होंने सिलेक्शन का जो है गारमेंट्स लुटवाई? क्या किया उन्होंने? सब इन्हीं लोगों के काम है, और इन्हीं लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हर आदमी स्वीकार कर लेता है, और ये भगवान के मंदिर में गए, इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये खिसियाई बिल्ली है, इस प्रकार का है, और झूठ मूठ के आरोप है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस प्रकार के कार्यों में लिप्त नहीं है और नहीं रहेगा, ये आपको मैं कह रहा हूं। और हमारे टोनू तिवारी जो एक पार्षद है, हमारे सभापति हैं, उनसे कुछ पैसों की मांग की गई, तो पैसे नहीं देने की स्थिति उनकी, नहीं देंगे। क्यों देंगे भैया? आप जो कह रहे हो कि मोदी हटाओ और राहुल गांधी लाओ, तो क्यों लाने देंगे हमारे टोनू तिवारी? भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, और उसके बाद में पार्षद है, सभापति है। इस प्रकार की भावना इन लोगों में व्याप्त है, तो ये कैसे राहुल गांधी को लाएंगे? पत्रकार महोदय, आप भी जानते हैं किस बात के पैसे मांगे? भाई हमारे टोनू तिवारी से पूछिए आप। अभी उन्होंने आपके वाइट में बताया है कि मुझसे डीजे मांगा, मुझसे खाना मांगा, मुझसे पैसे मांगे। पूछिए टोनू तिवारी जी, वो आपको बताएंगे। और ये इन लोगों ने जो है स्वीकार किया है, वहां पर अपराध उनका है। तो मेरा आप लोगों से, आप जो है देश के चौथे स्तंभ में, आधार स्तंभ में, मैं आपसे भी कहना चाहूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाइए, और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालिए, ताकि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। और आपसे एक और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे मंडल अध्यक्ष ने बताया है कि उनके पास में 2 पट्टे हैं, उन्होंने 9 बीघा जमीन अगर जो है हायर कर रखी है, तो ऐसी जमीन को भी छोड़ाना चाहिए। और ऐसे जो गरीब कुचले हुए लोग निम्न पंक्ति में बैठे हुए हैं, उनको अधिकार दिलाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में पत्रकार महोदय, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा पुनः कि ऐसे अत्याचारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मंदसौर से रवि पौरवाल की रिपोर्ट।